ये तो चलते फिरते बम है। एक को टच करो 500 पठान इकट्ठा हो जाएगा। बदमाश गुंडा कर दी। सर आर्मी बहुत बेहतर जानती है इस चीज़ को कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या करेंगे। हम अपना बोझ नहीं उठा सकते, तो सब 40 लाख रिफ्यूजी का बोझ कैसे उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इनको जाने दें। जहाँ इसकी बोली इनका पता लगता है, हमें क्या कह रहे हैं, हमें गाली निकाल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। हाँ, हमें रोजगार नहीं है, उनको रोजगार है, वो आगे इधर बिजनेस कर रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे। उधर हिंदुस्तान इधर अफगानिस्तान, कहां से आया है पाकिस्तान। ये वो नारा था जो काबुल की गलियों में घरों में 1947 में पाकिस्तान के बनने पे लगाया जा रहा था। इधर पाकिस्तान में लाखों औरतों, बच्चों और मर्दों के कत्ल पर पाकिस्तानी कौम मातम कर रही थी। लाखों महाजरीन पाकिस्तान के तूलो अर्ज में खुले आसमान तले बैठे हुए थे और उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हमले कर रहा था। पाकिस्तान में बगावतों को हवा दे रहा था। फकीर एपी की बगावत, बलूचिस्तान में प्रिंस करीम की बगावत। हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालने का, ये तो बेहतर फैसला है। क्यों ये बेहतर है? बेहतर इसलिए है कि हम अपना वजन नहीं उठा सकते, किसी दूसरे का क्या उठाएंगे। नहीं तो क्या वजन डाला हुआ जी अफगान महाजरीन ने? एक घर में 3 बंदे होंगे, एक की बजाय फर्क तो पड़ेगा। अच्छा फैसला है। इधर मुल्क में वो बड़े जायम कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, गाड़ी चोरी कर रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं। इधर वारदातों में वो उनका बिजनेस ही यही है, वारदातें करना, तो उनको इधर से निकालना चाहिए। बहुत लोग से लोग मेहनत भी करते हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जायम पेशा लोग हैं, उनको निकलना चाहिए इधर से। और हमारे लोगों के रोजगार पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हमारे अपने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इतने साल हो गए हैं हम लोग रेफ्यूजीज को पाल रहे हैं और बाद में यही होता है कि ये बम धमाके भी यही लोग करते हैं। वो कहते हैं 2 से 3 दहाइयां हो गई, 3 सर से 4 10 दहाइयां हो जाए, लेकिन वो यहाँ पर उनके बच्चे पैदा हो गए, उनकी 2 नस्लें जवान हो गई। ये नाइंसाफी नहीं है कि उनको वापस भेजा जाए? सर कोई ना चाहते। सर आप गल्फ में 50 साल रह लें, दुबई रह लें, सऊदीया रह रहे हैं, आप कतर चले जाएं, बहरीन चले जाएं, 50 साल आप रह लें, आपको वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। सर आप वापस आएंगे, अच्छा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे ना वापस। जी जी ऐसा ही है। तो सर फिर जाना पड़ेगा। इट्स इनफ। आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये जो आपकी 31 मार्च के बाद से जो मुहिम चल रही है वो कामयाब है या नाकाम है? सर आर्मी बहुत बेहतर जानती है इस चीज़ को कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या करेंगे। सर हमारे हक में ये बेहतर है। हम लोग सर अपना बोझ नहीं उठा सकते, हम अपना बोझ नहीं उठा सकते, तो सर 40 लाख रिफ्यूजी का बोझ कैसे उठाएंगे। इट्स इनफ नहीं है सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये इतने साल से जहाँ पे रह रहे हैं और फिर वहाँ पे जाके ये इंडिया की ही बात करते हैं। यहाँ पर बैठ के करते हैं, वहाँ तो दूर की बात। सर फिर इट्स इनफ। फिर हमें कैसे इनको जाने दें। अच्छा जी, आप क्या फरमाते हैं जी? मैं यही फरमाता, रात को 4 बजे 3 बजे जिस टाइम देखो ये पठान फिरते हैं, जिधर मर्जी चले जाए इनका कारवां। नहीं वो खैबर पख्तूनख्वा के पठान होंगे, वो तो हमारे शहरी है ना। वो पेशावर वाले कूड़ा नहीं चूकते, वो कारोबार करते हैं। ये जुतियों का जाके देखो कितने बड़े लकड़ों का। ये दूसरी कौम है जरी हमारे इलाके में सुत्ते पे 3 बजे ही हर शहर ले जाए। इसकी बोली इनका पता लगता है, हमें क्या कह रहे हैं, हमें गाली निकाल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। हाँ अच्छा, इनको कोना कूड़ा ये खिला रहे ना, मुंह में गाले निकालने लग जाते हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ, यानी इनका रवैया लोकल के साथ ठीक नहीं है। ये कहते हैं हम ही हैं बस। साथ हूँ, ये मुल्क पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तानी रहने चाहिए। जैसे दुबई में, यूएई में, इमारात में, सऊदी अरब में वो रहते हैं, उनको वापस भेज देते हैं। इनको भी वापस भेजना चाहिए। ये तो चलते फिरते बम है। अच्छा, हाँ जी। आपको माथे कभी पे लाइटों लगाई हुई उन्होंने, सारी रात महलों में घूम रहे हैं। कोई उनको टेस्ट तो करके देखो, बंदे को काट देंगे। क्या कोई ऐसा वाकया आपके सामने आया? बेताशा हुए वाकया, कौन कोई सुनने वाला नहीं था पहले। अच्छा, एक को टच करो 500 पठान इकट्ठा हो जाएगा। यानी गुंडागर्दी करते हैं? बदमाश गुंडा कर दी। अच्छा, हाँ जी, ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, इसमें ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छा फैसला किया और इनको जाना चाहिए। जब से वो संभाला उनको इधर देख रहे हैं और सबसे बड़े मुखालफ ही हमारे वही हैं। बाइज्जत तरीके से उनको वापस भेजना चाहिए। पाकिस्तान ने उनकी बहुत खिदमत की है, बड़े अरसे से उनको अपने पास रखा है, तो अब जो है उनको देश निकाला तो नहीं करना चाहिए, अलबत्ता उनको इज्जत के साथ भेजना चाहिए। बिल्कुल जी, ये अखलाकी तौर पे भी जो है ना ठीक नहीं है उनको एकदम से निकाल देना, उनको वक्त देना चाहिए। ना इसके हक में ना इसके मुखालिफ हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम इनको आबाद कर रहे थे तो हमें लॉन्ग प्लानिंग करनी चाहिए थी कि हमने इनको सही कर रहे हैं या हम इनके लिए गलत कर रहे हैं।
अब जब हमारे पे प्रॉब्लम्स आई हैं और उनके सारे ताने बाने जाके पीछे मिल रहे हैं उनके साथ, और हम उन्हें इतनी बेदर्दी से और इतने बुरे तरीके से बेदखल कर रहे हैं, उनकी जायदादें हैं यहाँ पर, उनके बच्चे हैं, शादियाँ हुई हैं उनकी, तो वो असूलन गलत है। लेकिन हमें ये लॉन्ग प्लानिंग करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस प्लानिंग नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला कि ख्वान महाजिरीन को मुल्क बदर किया जाए, आप इस फैसले के हक में या मुखालिफ हैं? हक में है। क्या फ़ायदा हासिल होंगे पाकिस्तान को? इसमें बेशुमार फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो अपने पाकिस्तानी अवाम है उनको तरक्की मिलेगी। वो यहाँ से पे आके सारे काम करके तरक्की कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को जो परेशानी है वो उनकी वजह से है, वो तो कम से कम ख़त्म होगी ना। हमें रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार है। वो आगे इधर बिजनेस कर रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे। डेडलाइन थी 31 मार्च से लेके अब तक, जो प्रोग्राम है हुकूमत पाकिस्तान का, ये कामयाब है या नाकाम है? कामयाब है, इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। जो हुकूमत कर रही है बेहतरीन कर रही है। अच्छा जी, माजी में भी ये ऐलान हुआ करते थे कि ख्वान महाजिरीन को मुल्क बदर किया जाना है, लेकिन कैंसिल हो जाते थे। माजी की बातें और है। अब लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा उनको अवेयरनेस हो गई है। अब मामला वो नहीं है। अब लोग जो है ना बड़ी दुनिया आगे निकल गई है। अब इनको फैसले करने पड़ेंगे, अच्छे फैसले। जी, ये फैसले पे अमल दरामद भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। कायम भी रहेगी हुकूमत करनी, या माजी की तरह इसको कैंसिल कर देगी? नहीं, करना चाहिए इनको, बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुए हैं उनमें बहुत सारे जो एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, उनकी कड़ियाँ जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से और कालादम PTPC या उनके नुमाइंदों से या उनके ग्रुपों से मिलती है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उन्होंने दहशतगर्दी कराई है, नाते लोगों को मरवाया है, उनकी जानों का ज़िया किया है, छोटे बच्चे, मासूम औरतें, बच्चों को मरवाया है। अभी कोयटा में इन्होंने वहाँ पे बम ब्लास्ट किया और पै दर पै हमले होते हैं। आप समझते हैं कि इनके जाने से जराइम में भी कमी आएगी? कमी आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और ये होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी ये गैर मुल्की अनासर हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये मैं नहीं समझता हूँ ये पाकिस्तान के खैर खा हैं। ख़ास करके देखें अफगानिस्तान है, उसके साथ साथ और इंडिया है, ये सब इनका गठजोड़ है। अभी भी आप देख लें यहाँ पे कितनों को निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे। अच्छा जी, लेकिन फैसला दुरुस्त समझते हैं आप? लाजमी बात है, अपना मुल्क है, अपने मुल्क में अपने बंदे होने चाहिए। यहाँ से कमाई भी कर रहे हैं और हमारे मुल्क को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। अच्छा, बताइए वो अपने मुल्क में चले जाएं। हक में ये मुखालिफ? हक में है। क्यों हक में? बस आपके मुसलमान भाई हैं, हमसाए हैं। मुसलमान है तो वेखे जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो कि सपोर्ट कर देना, वो सपोर्ट कर देना इंडिया ने। आप समझते हैं ये जो प्रोग्राम है इनको मुल्क बदरी का, वो कामयाब है हुकूमत का या नाकाम है? नहीं, कामयाब है आगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से रोका, क्योंकि अफगानियों के भी काफ़ी ऐसी हद तक उन्होंने, उनके भी कारनामे थे जिनकी वजह से उनका नाम बीच में आया। लेकिन जैसे इन्होंने मुल्क बर्दी का उन पे एक ऐद लगाया कि आप लोग यहाँ से छोड़ दें, काफ़ी हद तक चले गए लोग यहाँ से।